अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आमना मलिक आपकी होस्ट, आपके फेवरेट प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान, जहाँ पे होती है लाइव कुकिंग, और हमारे साथ एक बहुत ही मेजर पार्ट होती है हमारे प्रोग्राम का, जो हमें बड़े मज़े के खाने और हमेशा डिफरेंट वेरिएशंस के साथ चीज़ें बनानी सिखाती हैं। सीख भी रहे होते हैं, साथ साथ गपशप का भी सिलसिला चल रहा होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है वेट कर रहे होंगे, जिस तरह हम वेट कर रहे होते हैं पाकिस्तान के पकवान का और डिफरेंट डिशेस का, कि ताकि हम उनको ट्राई कर सकें और सीख सकें। तो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं मुनीरा की तरफ। शेफ़ मुनीरा होती है हमारे साथ, पूछते हैं कैसी हैं वो, क्या हाल है और आज क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम ट्राई करने जा रहे हैं। कैसी है मुनीरा? बिल्कुल ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जहाँ जहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम देखा जा रहा है पाकिस्तान के पकवान, उम्मीद है कि आप सब ने कॉपी पेंसिल पकड़ ली होगी आज की हमारी रेसिपीज़ लिखने के लिए। जैसे कि अभी आमना ने बताया कि हमें इंतज़ार होता है कि हमने आपसे मिलना है और अपनी रेसिपीज़ शेयर करनी है, तो मेरा ख्याल है कि आमना इस सस्पेंस को तोड़ा जाए और बताया जाए आज हम क्या बना रहे हैं। क्यों नहीं मुनीरा? आज जो मैं बना रही हूँ, एक तो मैं बना रही हूँ कैरेट केक, यानी कि गाजर का जो बनेगा, आप क्या कहते हैं, केक बनेगा। अच्छा जी, उसके साथ मैं बना रही हूँ एक थाई डिश है, चिकन साते विद पीनट सॉस। बहुत मज़े की डिश है, और ये कि आप इसको स्क्यूर्स में आप इसको ग्रिल कर सकते हैं, आप इसको बेक कर सकते हैं, आप इसको स्टीम कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप इंजॉय करके खाएं किसी भी सॉस के साथ। लेकिन मैं इसके साथ जो बेसिक इसके साथ जो होती है थाई कुज़ीन में, वो है पीनट सॉस। और साथ में जो हम एक बनाएंगे ड्रिंक, वो होगा स्मूदी, जिसमें होगा अनार का और साथ में स्ट्रॉबेरी का। बहुत ही मज़ेदार और रिफ्रेशिंग किस्म की ड्रिंक हमारी बनेगी। तो ये आज की आमना हमारी तीनों रेसिपी क्या बात है मुनीरा। मेरा ख्याल से आपने कैरेट केक की बात की और साथ स्ट्रॉबेरीज, आज रेड का कोई सीन जो है ना वो बहुत ऑन है, क्योंकि मुनीरा ने भी एक तो रेड का, मेरा ख्याल से आपका फेवरेट कलर है रेड, है ना? नहीं आमना, फेवरेट कलर भी है। हाँ। वैसे भी हमारा जो शेफ़ यूनिफॉर्म है उसके 3 ही मेजर कलर्स होते हैं जो हम इसको पहनते हैं, और वो हमारा रेड है, ब्लैक है और वाइट है। तो मुझे रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन को ज़्यादा ही अट्रैक्ट करता है, तो मैं इसको ज़्यादा पहनती हूँ। मेरा ख्याल से रेड कलर जिधर भी हो, शायद मेरे ख्याल से नाजरीन को तो पता ही होगा, ये बहुत एक स्ट्रैटेजी होती है ब्रांड्स वगैरह की भी, कि रेड जो है ना बहुत जल्दी आपकी आई अट्रैक्ट करता है और बहुत जल्दी आई कैची सा कलर होता है, तो रजिस्टर हो जाता है। और आज इतने मज़े का हम लोग जो है अपनी स्ट्रॉबेरीज भी रेड, हमारा अनार भी रेड, आपका देखते हैं अनार भी रेड है जनाब। अच्छा देखिए हम ना कितनी डिफरेंट कलर्स हैं हमारे। टमाटोज का और कलर का रेड है, अनार बिल्कुल और ज़बरदस्त ब्राइट रेड, स्ट्रॉबेरी भी बिल्कुल, और देख रहे हैं आप ये मिर्चें देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप गाजरें देख सकते हैं। तो ये रेड की जितनी भी आ रही है ना, आप फ्यूजन आ रही है ना कलर, ज़बरदस्त बात है जनाब। अच्छा स्टार्ट करें जी? बिल्कुल, हम स्टार्ट करते हैं। हम ना उसके लिए जैसे कि हमेशा मैं बताती हूँ, हम जब बेकिंग में इसलिए पहले स्टार्ट कर रही हूँ ताकि जब तक हम इसको बेक करने रखेंगे उसके बाद हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आएंगे। इसमें हमने लिए फ्लोर कप, यानी कि मैदा कप लिए, साथ में आइसिंग शुगर लिए मैंने हाफ कप, और साथ में इसमें हमने ऐड किए मैंने सॉल्ट एंड बेकिंग पाउडर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इन तीनों चीज़ों को हमने इक्वली छान के और इसको मैंने इसको लेवल करके रख लिया है, ठीक है, ताकि इसमें बेकिंग पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सही हो, ठीक है। ये देखिए क्या बात है जनाब, आज हम बना रहे हैं कैरेट केक। और कैरेट केक मेरे ख्याल से मुनीरा ये भी दिस इज़ नाउ समथिंग न्यू। तो ये जो हम पाकिस्तान के पकवान में डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं ना जनाब, ये तो कुछ ऐसी डिशेस भी मुनीरा हमें ट्राई करा रही होती है जो मैंने तो पर्सनली खुद कभी पहले नहीं सुनी होती, लेकिन बहुत फैसिनेटिंग होता है कुछ भी नया सीखना। अच्छा हम ना एक और चीज़, जैसे कि अभी मेरे से किसी ने पूछा कि अगर बटर ना अवेलेबल हो तो मैंने केक नहीं बना पाई, तो मैंने उसको बताया अपनी कुलीग को, मैंने कहा बटर ना भी हो तो हम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो उसके लिए बड़ी एक यूनिक सी थी। शायद जिन्होंने कभी बनाया ना तो उनको लगता है कि रेसिपी के अकॉर्डिंगली चूँकि बटर लिखा हुआ है तो आपने बटर ही ऐड करना है। तो अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपका अच्छा केक बन सकता है, ठीक है। देखिए जनाब कितना आसान हो गया अब तो। मेरा ख्याल से मुनीरा पाकिस्तान के पकवान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेरा नहीं ख्याल से केक होता है ना, दिमाग में आ जाता है कि नहीं जनाब ये नहीं है तो ये नहीं बन सकता, तो मुनीरा ने इतना आसान कर दिया है ये बता के। अच्छा अब ऑयल ऐड करें? जी मैं इसमें वैसे तो मैंने बटर भी रखा हुआ है, लेकिन मैं इसमें ऑयल अभी ऐड करके, मैंने कहा इसको ऑयल ऐड करके बना के दिखाते हैं। तो फरमाइश थी कि आप ऑयल के साथ बना के वहाँ में यकीन नहीं आ रहा कि बन सकता है। मैंने कहा ऑयल के साथ, वैसे इक्वली बटर है तो मैंने कहा आज ऑयल ऐड करके तो आपको। मतलब मुनीरा ऐसे अगर कोई बंदा जो है वो ऑयल और बटर दोनों ऐड कर दे कोई मसला तो नहीं? हम ना देखें रेसिपी के मुताबिक ही हम चीज़ ऐड करेंगे ना। अगर आपकी रेसिपी में बटर लिखा हुआ है तो आप बटर ऐड करेंगे, अगर ऑयल लिखा है तो ऑयल ऐड, तो ऑल्टरनेट है ना, आप उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में हम इसमें अब यूज़ करेंगे
2 अंडे, ठीक है जनाब। कैरेट केक हमारा बनने वाला, आई कैन वेट टू सी जी। और इसमें हमने 2 एग्स हाँ जी, अब हम इसमें थोड़ा सा इसमें पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्सर के साथ। अच्छा, वैसे अगर किसी के घर में नहीं है मशीनरी या कुछ भी तो जनाब आप हाथ से करें। मेरा ख्याल से जो मज़ा, मेरा ख्याल से मुनीज़ा जो हमारी देसी कुकिंग और देसी टोटके और जिस तरह चॉपर्स आ गए आजकल, तो वो जो प्याज को अपने हाथों से काटना और सामने हम ना मिल्क ऐड करेंगे, ठीक है मुनीरा, ये अराउंड 50 मिलीलीटर, यानी कि तकरीबन आप ये कर लें 2 टेबल स्पून आप कर लें, ठीक है ओके। क्या बात है यार। अच्छा मुनीरा, ये आपने प्लेन मिल्क ऐड किया इसके अंदर? जी प्लेन मिल्क है। अच्छा, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया पानी, ठीक है। अच्छा, ये देखिए हम ना अच्छी तरह से इसको करेंगे हम, ठीक है, अच्छी तरह बीट कर लें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कैरेट ऐड कर देंगे? जी कैरेट ऐड। क्या बात है जनाब, ठीक है। बड़ा मज़े का उसका एक कलर आ रहा है मुनीरा, वो क्या ऑरेंज येलोइश रेडिश। कुछ मैं इसकी टॉपिंग के लिए रख लूँगी, ओके ठीक है जी। हमारा बन रहा है कैरेट केक, यमी। अच्छा, मेरा ख्याल से हम बात कर रहे थे कि जो देसी आपके, अगर आप ब्लेंडर नहीं है या आपके पास कोई मशीन, तो फिर आप बीट करें इसको, जितना बीट कर सकते हैं फोक की मदद से कर लें। अब तो हम ना आपकी जो हैंडमेड बीटर्स होते हैं वो इजीली मार्केट में किसी भी स्टोर से मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसको कहा जाता है कि एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो आप इस तरह के टूल्स लेके रखें तो उसको हाथ से बीट करें, इसको आप जस्ट हाथ से वो बीटर आप ऐसे हाथ से आप मूव करेंगे तो बीटर बिल्कुल ऐसे इसका चलेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं कॉफ़ी बना रही होती है ना तो उसको बीट करने का भी बड़ा मज़ा आता है। एक एक्टिविटी होती है, बस आप बीट कर रहे होते हैं अपनी धुन में, और वो भी एक बड़ा मज़े का। ये कुकिंग की छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो करने में भी बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो आई थिंक ये तो प्रोग्राम है तो हमने जल्दी से उसको बीट करना है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आई प्रेफर के यू नो बीट इट विद योर हैंड, बिकॉज वो बड़ा एक पता लग रहा होता है कि जनाब मेहनत हो रही है, कुकिंग हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम ना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले तो ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, पहले अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब चूंकि हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका हुआ है, हर चीज़ की आसान कर दिया ना टेक्नोलॉजी ने सब कुछ। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो चीज़ें मिलती है मार्केट में इजीली हम वो ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। जैसे कि मैं जब भी किसी स्टोर में जाऊँ तो मुझे कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर नज़र आती है, ठीक है ना। तो वो ये कि आप उसको लाएं और ये कि इसको ट्राई करें, ठीक है। अब इसको हम हल्का सा ऑयलिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको हल्का सा ऑयल लगा देंगे। वही मुनीरा इसलिए बता रही होती है ना बेकिंग से, ताकि मुनीरा जल ना जाए उसके साथ। अब ये सांचा कुछ इस तरह का है, मुझे थोड़ा सी पसंद बहुत है जब हम उसकी स्लाइस करेंगे तो बड़ा प्यारा सा वो उसकी प्रेजेंटेशन के लिए भी जब वो होता है ना तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। थोड़ा सा मैं डाल दूंगी नीचे ताकि इसमें कैरेट अच्छी तरह से और आ जाए, क्योंकि जब हम इसकी करेंगे ना डिश आउट तो हमारा बहुत ज़बरदस्त इसका ये आएगा, ठीक है। तो वो देखे ना कैरेट केक का मकसद तो पूरा होए कि जनाब उसके अंदर कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स हमने लगाई हैं। अच्छा मुनीरा, अब इसको हम टॉप कर देंगे जी। अच्छा हमने इसको टाइम तो ज़रा लगेगा, ब्यूटीफुल। तो व्यूअर्स कोशिश तो मेरी होगी कि ये जल्दी से बन जाए, लेकिन अगर ये ना बन पाया तो एक और केक जो मैंने बना के ओवन में लगाया हुआ है तो वो तो बन ही जाएगा और 20 मिनट्स तक, तो फिर मैं आपको वो दिखा दूँ। पर मुझे कोशिश है कि यही बन पाए। थिक और मज़े की उसकी फॉर्म आई हुई है तब, ताकि केक की जो ये बात है ना बहुत यमी देखने में, वो इतना देखिए सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इनको कपकेक्स में भी बना सकते हैं, ठीक है। आपका मैदा बस अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, फाइन फ्लोर होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैदा अगर पुराना भी पड़ा होगा ना आप उसकी ट्राई करेंगे तो आपका कभी भी केक अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए जब भी केक बनाए तो इस चीज़ का ज़रूर आप ख्याल रखें कि आपने जो उसका मैदा लिया है वो बिल्कुल अच्छा है और बंद है, और आप जब यूज़ कर लें तो आप उसको फ्रिज में रखा करें, ठीक है। ये देखिए हम ज़बरदस्त इसको हमने कर दिया। देख ले जनाब, आज भी हमारी जो है स्मूदी भी बन रही है, तो मेरे से तो वेट नहीं हो रहा। और समझ में मुनीरा इतना ज़रूरी हो जाता है ड्रिंक्स को समर में। हम ना देखें ड्रिंक्स के साथ साथ अगर हम बेकिंग की भी चीज़ें बना के फ्रिज में रख देंगे तो शाम की टाइम चाय के वक्त आप इसको इजीली ठंडा ठंडा करके भी खा सकते हैं, कोई आइसक्रीम भी खा सकते हैं, क्योंकि समझ में आप बहुत क्रेव करते हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, क्योंकि गर्मियाँ भी होती हैं और आप जिस तरह अगर वॉक वगैरह या कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं तो इतना आपको एनर्जी चाहिए होती है, तो यू मस्ट गो फॉर द ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स।
अब वो इसको बड़ी मैं रखूंगी ओवन में। अब हम इसको अपना टाइम नोट कर लेंगे, तो ठीक उसके है। बाद हम अपनी करेंगे सेकंड रेसिपी स्टार्ट। ठीक है मुनीरा, क्यों नहीं। अब देखें जनाब, हर चीज़ की जो मुनीरा हमारी जो 3 हम लोग डिशेस, कोशिश तो पूरी होती है कि 3 हो जाए, और कुछ कई दफ़ा मुनीरा 4-5 भी बता ही देती हैं, साथ साथ 2-3 और इंक्लूड कर देती हैं, ताकि जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें हमारे प्रोग्राम के थ्रू, तो आप उठाएं। तो मुनीरा, अब जो सेकेंड डिश है हमारी जी, अब ये देखें ना, बात वही आ गई है कि अगर आप लंच या डिनर या कुछ भी बना रहे हैं, राइट, तो उस पे मुनीरा देख लें, स्मूदी भी बन गया हमारा, केक भी वो मीठे में आ गया, और मेन कोर्स हमारा मुनीरा आज क्या आप उस पे आमद जो हमारा सेकंड रेसिपी है वो भी बड़ी मज़े की और डिफरेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो थाई कुजीन में आती है। थाई कुजीन, ठीक है। अच्छा, उसकी एक आपकी बता दूं कि उसका जो टेस्ट होता है वो सॉवर भी होता है, बिटर भी होता है और टेस्टी भी होता है। यम्मी। ठीक है, इसमें तीनों चीज़ें आपको आएंगी। तो इसलिए जब आप इसको खाइएगा तो आप ये मत सोचे कि ये कड़वा सा आ रहा है, ये थोड़ा सा मीठा भी आ रहा है और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। तो इसकी जो वेरिएशंस हैं, इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, तो आज हम इसकी आपको बताते हैं। लेकिन ये बता दूं कि इसकी हमेशा की तरह आज भी वही बताऊंगी कि मैरिनेशन एटलीस्ट 20 to 30 मिनट तो लाजमी दें। मेरे पास तो टाइम नहीं होगा, तो लेकिन मैं आपको भी बनाना बता दूंगी, लेकिन आप जब भी बनाएं तो इतना टाइम तो दें, लेकिन अगर एटलीस्ट ज़्यादा दे सकते तो आप तकरीबन 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं। ज़रूरी है जनाब, ये देखिए, ये बातें ज़रूरी होती हैं कि जितना आप, वो कहते हैं ना, बार बार हम बता रहे होते हैं कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो इसी तरह जितनी मैरिनेशन अच्छी हुई होगी आप उसको रख देंगे। तो ठीक है मुनीरा, मेरा ख्याल से यहाँ पे हम ना अपने व्यूअर्स का लेंगे इम्तिहान। कहीं नहीं जाना, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। स्टे ट्यून विद अस एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारी रेडी करी है मुनीरा, और आप भी सीख रहे हैं और मैं भी सीख रही हूँ। और अब चलते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। कैरेट केक तो हमारा मेरे ख्याल से बेक होने के लिए अंदर मुनीरा ने रख दिया है, और सेकंड है हमारी चिकन। मुनीरा बता रही थी पीनट सॉस। क्या बात है जनाब, विद पीनट सॉस। तो स्टार्ट करते हैं मुनीरा अपना मेन ये जो कोर्स है आज का। तो क्या हम स्टार्ट करें? जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम इसके लिए स्टार्ट करेंगे। आमा, सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए कोकोनट मिल्क। ठीक है, आपको पता है कि ये बहुत इसकी खासियत है कि हम जब भी कोई थाई फूड बनाते हैं उसमें कोकोनट मिल्क डेफिनेटली ऐड होना होता है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो उसका जो मेन इंग्रेडिएंट में आएगा, सबसे पहले हम ऐड करें, देखें कोकोनट मिल्क आ गया। ठीक है, हम इसमें मिल्क ऐड कर दिया। उसके साथ हम ऐड करेंगे थोड़ा सा इसमें, एक सेकेंड, ये क्या बात है जनाब। अब हम इसमें ऐड करेंगे फिश सॉस। ठीक है, फिश सॉस हमने इसमें ऐड कर दी। ओके। अच्छा जी, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, हाँ ये नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर हम ऐड करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, ये आपकी पर टेस्ट है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसको स्पाइस भी कर सकते हैं। ये थाई हमारी करी है, हम इसमें ऐड करेंगे। मैंने बिल्कुल माइल्ड सी ली है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहते हैं तो उसमें जो उसकी चीज़ें, जो मतलब फ्लेवर इसको थोड़ा सा आपको जो लगेगा वो है क्यूमन पाउडर। थोड़ा सा इसको मैं स्पाइसी करूँगी, और सूखा धनिया। ठीक है, okay. ये देखिए ज़रा, ये करी पाउडर के साथ मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा इसका अच्छा फ्लेवर स्पाइसी सा आ जाएगा। जी, इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे शुगर, और साथ में हम इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे। ठीक है, ये अभी हम मेरे ख्याल से इसकी मैरिनेशन वाली सॉस रेडी करें। जी बिल्कुल, क्या बात है। इसको हम अच्छी तरह से हम ना मिक्स कर लें। अच्छा, इसमें अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि बहुत थोड़ा सा बिटर्स का टेस्ट होता है, तो उसकी वो वजह होती है कि इसमें हम ऐड करते हैं वो क्या कहते हैं, सोया सॉस, और साथ में डार्क वाला जो होता है। ठीक है, मैं उसको सॉस में भी ऐड करूंगी, जो हम अभी हम सॉस बनाएंगे, और हम इसमें भी ऐड करेंगे। क्या बात है जनाब। और मुनीरा, इतने मज़े की मुझे यहाँ से ही उसकी लुक पता लग रही है। इसके अंदर हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। जी बिल्कुल, ये देखिए उसकी बड़ी थिक सी हमने गाढ़ी सी फॉर्म बना दी है। ये देखिए, ये सोया सॉस है। हाँ जी, और अभी हम इसको अपनी
जब बनाएंगे पीनट सॉस तो उसमें भी हम इस जिनों चीज़ों को ऐड करेंगे। अच्छा, इसको अच्छी तरह से स्पाइसी क्योंकि पीनट सॉस जो है ऑटोमेटिकली आपकी थोड़ी सी जो है उसको मील को कोई भी हो, देखिए क्या बात है, बड़ा थिक सी एक फॉर्म आ गई है। इसमें विनेगर भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसमें लेमन जूस को ऐड किया है और ये हमने इसमें सॉल्ट वगैरह कोई ऐड नहीं किया नहीं, अभी करेंगे ना, अभी तो इसमें ये हमने इसमें थोड़ी सी जिंजर भी ऐड की है। जिंजर ऐड। अच्छा, आपको पता है हम ना इसमें बेसिकली हम जैसे हमारे यहाँ पे जिंजर होता है, हम इसको यूज़ करते हैं। थाई कुजीन में होता है ग्लैंगल, अदरक की तरह ही वो होता है, जो कि बहुत हार्ड फॉर्म में होता है और थोड़ा सा वुडी कलर का होता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ उसको नहीं पसंद किया जाता, हम लोग ज़्यादा शौक से नहीं खाते हैं। आप कभी भी किसी कोई चीज़ परचेज़ करने किसी भी एशियन स्टोर में जाएंगे तो आपको वो नहीं वहाँ अवेलेबल होगा, लेकिन ख़ास किस्म के जो स्टोर्स होते हैं जहाँ पे थाई फूड आपको चीज़ें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे लेमन ग्रास हो गया, आप इसको मैरिनेशन में, अगर मैं तो खैर फ्रेश इसमें लेमन ऐड कर रही हूँ, साथ उसका जेस्ट पाउडर होगा वो ऐड कर दूँगी क्योंकि मैंने उसी वक्त बनाना है इस वजह से। और साथ जो उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसके स्क्यूअर्स होंगे जिसमें हम इसको पिरोएंगे और फिर हम इसको करेंगे। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं ये स्ट्रिप्स हैं और जब इसको हम स्क्यूअर्स में रखेंगे इसी स्ट्रिप्स में तो बहुत अच्छे आएंगे। आप इसके चंक्स भी बना सकते हैं, इसको क्यूब फॉर्म में भी कर सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। लेकिन ये चिकन साथे जब बनाएंगे तो इस फॉर्म में जब वो उसको पिरोएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। क्या बात है, ठीक है ना। अब इसको हम इस पे रख देंगे अच्छी तरह मैरिनेशन के लिए। ये देखिए, अब ये भी व्यूअर्स को बताते चले, मुनीरा ने भी बताया कि जनाब इसको आप 20 to 30 मिनट्स एटलीस्ट रखें। ये तो हमारा लाइव प्रोग्राम होता है, क्या ही बात है, हम लाइव कुकिंग कर रहे होते हैं तो हम थोड़े से रिस्ट्रिक्ट होते हैं इस पर कि नहीं जी हमने अभी बनाना है ताकि आप लोगों को रजिस्टर हो जाए। तो क्या बात है। अच्छा, मुनीरा ने अच्छी तरह से इसको मैरिनेट कर दिया। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से मैरिनेशन इसकी हो जाएगी, ठीक है। और कोटिंग हो गई है प्रॉपर चिकन के ऊपर उसकी। तो मैं आपको बता भी देती हूँ, जैसे कि अभी मैंने मैरिनेट तो कर दी है, तो अब आपको मैं बताती हूँ इसको हम स्क्यूवर्स के अंदर कैसे लगाएंगे, ठीक है। देखिए आपने इसको यूँ लेना है, ठीक है, और यहाँ से इसको निकालेंगे, फिर इसको यूँ करेंगे, क्या बात और है, फिर इसको हम यहाँ से बिल्कुल यूँ करके यूँ देखें, क्या बात है, ठीक है। आप इसको मैरिनेट करके आप इसको यूँ प्लेटर्स में रखते हैं, ओके, ठीक है। अच्छा मुनीरा, हमने क्या इसको फ्राई करेंगे या क्या? हाँ, मैं इसको करूँगी, ग्रिल करूँगी। ऑलराइट, ये आप देख सकते हैं ग्रिल पैन, इसके अंदर हम एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स एक साइड को फिर दूसरी साइड को। ओके, जबरदस्त। देखिए जनाब कितना फैसिनेटिंग और कितना डिफरेंट एक ये डिश है हम जो आज ट्राई करें हैं। और अब ना ये बहुत अब पॉपुलर होती जा रही है रेस्टोरेंट्स में, आपके आला कार्ट मेन्यू में बहुत इसको अब पसंद किया जा रहा है। बहुत माइल्ड सी डिश है और बड़ी इसको खा के ना बड़ा मज़ा आता है, ठीक है ना। अच्छा मुनीरा, आप इसके साथ पीनट सॉस जो है वो सर्व करने वाली हैं? जी बिल्कुल, उसके साथ हम पीनट सॉस सर्व करेंगे, ठीक है। अगर आपने खुद से बनानी है तो वो भी मैं आपको तरीका बता दूंगी, ठीक है ना। उसको और हम इसमें ऐड करेंगे पीनट बटर, जैसे ये हमारी बनेगी, ठीक है। साथ में कोकोनट मिल्क होगा। और वही बात, जैसे कि अगर आपने स्पाइसी अपने हिसाब से करनी है तो आप इसमें थोड़ी सी क्रश चिली ऐड कर लें, ठीक है। क्या बात है। और ये देखें जनाब, पाकिस्तान के पकवान की ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि एक तो लाइव कुकिंग हो रही होती है और बड़ी डिटेल कुकिंग हो रही होती है। देखिए जी, मुनीरा आपको तरीका भी बता रही है कि कैसे आपने उसके अंदर, ठीक है, उसको प्रेजेंट करना है। क्या बात है, पूरा इसको करके ना आप इसको रख देंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने तो अभी चूँकि इसको लगाया है तमाम सामान जो इसकी मैरिनेशन थी और मैंने इसको फ़ौरन ही कर दिए ताकि मैं आपको दिखा दूं। लेकिन आप जब इसको बनाएंगे तो आप इसको डिप करके तकरीबन 1 घंटा भी रख देंगे तो बहुत अच्छी इसकी मैरिनेशन हो जाएगी। और दूसरा ये कि इसके अंदर अच्छी तरह से ना चीज़ें रच बस जाएंगी, ठीक है। और अच्छा, जो ये इसका रह जाएगा जो इसकी पेस्ट है, इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी। इसको जब मैं ग्रिल्ड अभी करूँगी तो यही पेस्ट को ऊपर ऐड करके इसको और फ्लेवर दे दूँगी। क्या बात है, से फ्लेवर आना इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए जनाब, ये बातें होती है एक्सपर्ट्स की कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि क्या चीज़ किस लिए यूज़ हो सकती है। अब मुझे यही था कि वो हमारा जो मटेरियल है वो बस ख़त्म है, लेकिन नहीं, हम उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं टू मेक इट मोर स्पाइसी। और स्पाइसी भी नहीं, मेरा ख्याल से मुनीरा उसकी टॉपिंग और हो जाएगी तो क्या ही बात है, क्योंकि हमने ज़्यादा देर भी नहीं दी। तो इसके साथ बेसिकली एक पीनट सॉस होती है जो हम इसको बनाएंगे और साथ में इसके साथ होता है क्यूकम्बर सैलड, जो कि जिसमें खीरे होते हैं, टमाटर होता है और प्याज होता है स्क्वायर फॉर्म में, क्यूब कटिंग में, जिसमें हम विनेगर, थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ी सी जो होती है रेड चिलीज, जो कि आपको यहाँ मेरे पास नज़र भी आ रही है, ठीक है। सिरके में इसमें हमने डिप करके रखा हुआ है। इसमें हम इसको टॉस करेंगे या इसको हम पकाएंगे पहले इसकी विनेगर के साथ, सोया सॉस को, साथ में लेमन जूस को। जब ये पक के थोड़ा सा देखेंगे कि थोड़ा सा इसकी फॉर्म थोड़ी रह गई है
इसको फिर हम अपने जो हमने कटिंग करके सामान रखा हुआ है उसमें हम इसको टॉस करके रख देंगे। तो पीनट सॉस, साथ में ये सैलड और साथ में आपकी चिकन साते, एक कंप्लीट आपका प्लेटर रेडी हो जाएगा और आप इसको सर्व करेंगे। बहुत ही अच्छा आपका एक प्लेटर बनेगा। और कभी आपको लगे कि जैसे कोई आपने घर में ही हाई टी का इंतज़ाम करना है, हाँ। तो मेरा ख्याल है कि आमना ये एक वन ऑफ द बेस्ट मेन्यू है, अगर आप इसको अपनी लिस्ट में लिख लें, और बहुत ईजी। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट। और मुनीरा, आपकी इतने मज़े की बातें और इतने मज़े का खाने का प्रोसीजर है कि मेरे तो मुंह में पानी आ गया देख लें। टू बी ऑनेस्ट। और मुनीरा अब इसको मेरे हाल से वो करने लगी है ग्रिल। बिल्कुल, अब मैं इसको ग्रिल तो करूंगी। अच्छा। ऑयलिंग देखें, मैंने बल्कि इसमें ऑयलिंग नहीं हल्की की थी, वो मैं भूल गई। तो वो भी थोड़ा सा, हाँ, मैरिनेशन में अगर आप ऑयलिंग कर देंगे ना साथ, तो वो बड़ा अच्छा उसका एक इफेक्ट होगा। ठीक है ना, तो ये मैंने इसको कर दिया। अब इसको अच्छे से हम गर्म कर देंगे, बहुत अच्छी इसका फ्लेवर आएगा। अगर आप इसमें हल्का सा, जैसे कि हमेशा मैं स्मोकी फ्लेवर के लिए आपको बताती हूँ कि आप हल्का सा कॉयल लेके आप इसको गर्म करके साथ रख दें अपने इसी के ग्रिल के ऊपर, तो इसमें बहुत अच्छा एक स्मोकी फ्लेवर सा भी आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं। तो ये आज हम इसको बना रहे हैं, जैसे कि अभी आपने देखा है, इसका कलर अभी इसलिए लाइट सा इसलिए है क्योंकि अभी इसकी मैरिनेशन में थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा आपको डार्क करके दिखाऊं, तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा हम ले लेते हैं। ये देखिए हम। मुनीरा क्या बात है, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर है फरहत, तो देखते हैं जी वो क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम फरहत जी। अस्सलाम वालेकुम फरहत। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं फरहत आप? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ठीक भी। जी फरहत, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो, आई थिंक मेरे ख्याल से कनेक्शन का मुनीरा यहाँ पे कोई इशू है, आप फिर ट्राई करें। अच्छा, तो मुनीरा ने देखिए जी जनाब इसके ऊपर और टॉस कर दिए। थोड़ा सा मुनीरा, मैंने इसमें और कर दिए, थोड़ा सा मैंने डार्क वाला जो सोया सॉस है मैंने इसमें और ऐड किया। ठीक है, क्या बात है जनाब। इसमें हम इसको क्या, और ये जो ग्रिल की एक ये जो मखसूस आवाज़ होती है ना, जब आपको पता लग रहा होता है कि जनाब जी कुकिंग हो रही है, ग्रिल हो रही है आपकी कोई चीज़, क्या बात है। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, हमने अपना ये जो ग्रिल पैन था ये भी थोड़ा प्री हीट करके रखा था ताकि, जी बिल्कुल, अब हम जो हमने इसमें थोड़ा सा जो बच गया था वो इसके ऊपर टॉस थोड़ी सी ऊपर डाल दूंगी, वही वाली। क्या बात है। ठीक है, ताकि इसमें अच्छी तरह से रच बस जाए। ठीक है जनाब, यमी, मुझे इतनी ज़बरदस्त और डिफरेंट खुशबू है इसकी, पता लग रहा है कि जी जनाब आज पाकिस्तान के पकवान में जो है थाई फूड कुक हो रहा है। क्या बात है, एंड वेरी फैसिनेटिंग मुनीरा। आप देखें इसके अंदर कितना वो एक तो अटेम्प्टिंग हो रहा है, इसका फ्लेवर बहुत आपको अच्छी स्मेल इसकी लग रही है। दूसरा जो थाई करी का एक स्पेशल टेस्ट होता है ना, वो उसमें कितना ज़बरदस्त आ रहा है। आई एम श्योर, और खुशबू भी इतनी ज़बरदस्त है कि मैं क्या ही कहूँ। अच्छा मुनीरा, तो फिर हम लोग इसको 2 to 3 मिनट देंगे ताकि वो अच्छी तरह ग्रिल हो जाए। एक और चीज़ भी है कि अगर आपको लग रहा है कि आप स्क्यूअर के साथ इसको रख के आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है या नहीं आप इसको ईजिली कर पा रहे हैं, तो एक और चीज़ भी है कि आप इसको पहले आप ग्रिल कर लें, उसके बाद आप इसके अंदर स्क्यूअर्स लगा सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जब आपने सर्व करना है तो आपने इसको स्क्यूअर्स के साथ ही सर्व करना है। ठीक है, क्या बात कितना अच्छा आप देखें इसका भी। हाँ, ठीक है, क्या बात है, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है मुनीरा में। तो क्या जनाब। अच्छा, अभी हमने, अच्छा मुनीरा, ऐसा भी होता है कि कई लोग फ्राई भी कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो सारे ही फ्राइज डाल देंगे और सारे ही कबाब डाल देंगे। अब देखिए मुनीरा ने कितना, अभी हमारे जो दो उसके वो रहते हैं वो हम बाद में कर लेंगे, पहले ये रेडी हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जल्दबाजी में हम सारी चीज़ें इकट्ठे ही फ्राई करने डाल देते हैं। बिल्कुल, ये देखिए और गड़बड़ हो जाती है। अब हम मुनीरा, कोकोनट मिल्क आपने इसमें, बिल्कुल मैंने इसे कोकोनट मिल्क ऐड किया है ताकि मैं चाह रही हूं कि हम सॉस, जी बिल्कुल, क्या हम बात सॉस है के साथ ही रेडी कर लें। हम अपनी पीनट सॉस तैयार करने लगे हैं, कोकोनट मिल्क हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, ओके, उसमें हम ऐड करेंगे अपना बटर मिल्क। मुनीरा, बटर मिल्क आप ऐड करिए, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे पाकिस्तान के पकवान। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान की क्या ही बात है, क्योंकि यहाँ पे लाइव कुकिंग चल रही है और इतनी खुशबुएं मेरे ख्याल से रेजिस्ट करना मुश्किल हुआ है। और मुनीरा ने जो हमारा जो चिकन सैटे है ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से फ्राई वो ग्रिल हो गया ग्रिल हो रहा है। अब हम सॉस की तरफ चलते हैं। अब तो मुनीरा सॉस का बता दें यार। जी बिल्कुल, हम ना कोकोनट मिल्क मैंने ऐड कर दी था, इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया विनेगर, और अब साथ इसमें ऐड करेंगे हम पीनट बटर सॉस के लिए जनाब पीनट बटर सॉस इसमें हम ऐड करेंगे साथ में ये भी, ठीक है। क्या बात है जनाब, सारा ऐड कर देते हैं यमी ताकि इसमें। अच्छा मुनीरा, आपको पता है पीनट बटर सॉस के लोग बहुत शौकीन होते हैं वैसे भी, तो उनके लिए तो देखें जी जनाब कैसी कैसी वेरिएशंस है कुकिंग में कि कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम साथ में ऐड करेंगे हम ना सोया सॉस। हाँ जी, और इसके साथ थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसका। हाँ जी, बहुत मज़े की थिक सी, और खुशबुओं का क्या ही सीन है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस टाइम हमारे किचन से। ये देखिए क्या बात है मुनीरा। ये देखिए। अच्छा मुनीरा, वो हमारे मेरे ख्याल से ब्राउनिश से हो गया ग्रिल। बिल्कुल लाइट इसमें सेसमी ऑयल जाएगा, ठीक है। और साथ में इसमें हम पीनट बटर ऐड करेंगे, ओके ठीक है। अच्छा वैसे अगर आपको लगे कि इसको थोड़ा सा अपने Spicy? बहुत थिक हो गई है, थिक ही होती है, तो इसमें 1-2 टेबलस्पून आप चिकन ब्रॉथ ऐड कर ले बजाय इसके पानी ऐड करने के, ओके ठीक है ना। अब ये बहुत अच्छा गाढ़ा सा हो जाएगा। ये हमारी हो रहा है जनाब, देखिए कितना ज़बरदस्त, और ठीक है। क्या बात है। अच्छा मुनीरा, ये जो सॉस है ये थोड़ी सी मुझे स्पाइसी लग रही है। हाँ जी बिल्कुल। क्या मतलब, अब हमने इसको हम डिश आउट करेंगे, ठीक है, अपने क्या बैटर बात को। है जनाब। आई विश हमारे नाजरीन भी खुशबू के मजे लूट सकते, देख तो वो रही होते हैं लेकिन खुशबू का भी मैं कहती हूँ ऐसी टेक्नोलॉजी मुनीरा अगर आ जाए तो फिर तो क्या ही बात। ये देखिए हम ना इसको हम ये हमारे चिकन साथी ये जनाब हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने अपना ये थाई जो हमारी कुजीन है उसका चिकन सेट है विद पीनट सॉस भी करेंगे। रेडी हो गई मेरा ख्याल से, उसका भी मुनीरा ने जो स्टोव है वो बंद कर दिया। हाँ जी। अच्छा एक और चीज़ भी है कि अगर हम इसको हम ना इंडिविजुअली सर्व करेंगे, तो उसमें फिर ये होता है कि आप उसकी दो लेंगे, जैसे कि ये हमारे पास छोटी साइज में एक प्याली है, ठीक है, तो उसमें हम इसको अपनी सॉस को ऐड करेंगे। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इसका प्लेटर चूंकि बनाने लगी हूँ, हाँ, तो इसलिए तो मैं उसको उसके हिसाब से करूँगी, ठीक है। क्या बात है, वेरी फैसिनेटिंग। और मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट्स में मुनीरा यही तो ज़बरदस्त बात होती है कि वो इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन, और क्या बात, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं कि मैं बिल्कुल एग्जेजरेट नहीं करी, बेहतरीन किस्म की। अच्छा मुनीरा ने अब गार्निशिंग के लिए, हाँ, ओके, ज़बरदस्त। अच्छा उसके साथ हम इसमें थोड़ा सा जो हमारे पास पल्प पड़ा था इमली का, हम वो थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे, ओके, बिल्कुल साइड पे ऐसे अपने प्लेटर के लिए हम ना थोड़ा सा, ओके, खूबसूरती के लिए थोड़ा सा। क्या बात है। देखिए जब भी आप कोई चीज़ को करते हैं अपने डिस्प्ले के लिए, तो उसके लिए होता है थोड़ा सा कि आप थोड़ा सा अच्छी सी तरह से इसको क्या बात करें, ठीक है ना। तो जनाब ये बातें हैं, और ये जो पीनट जो सॉस हमारे साथ बन रही है, ना सिर्फ मेरे ख्याल से इसके साथ वैसे भी आप सॉस बना के अपनी रख सकते हैं, क्योंकि इतना ज़रूरी होता है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आप ट्राई कर लेते हैं टी टाइम के लिए, तो उसके साथ सॉसेस अगर आपकी डिफरेंट हो, वेरिएशन। देखिए हम ना मैंने इसको ऑलरेडी सिरके में डिप करके रखा हुआ है, ओके, ठीक है। इसको हम साइड पे रखेंगे अपने। क्या बात है, हमारा पूरा प्लेटर बन गया। मेरा ख्याल से मुनीरा इसको भी आप टॉस करें, क्या खुशबुएं आ रही हैं, और बड़ी ब्राउनिश सी वो ग्रिल्ड हो गई है प्रॉपर। ये देखिए कैंट वेट टू ट्राई इट। ओके करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने, क्या बात है, ठीक है, ये रेडी हो गए हमारे। जी बिल्कुल रेडी हो चुके। और प्रेजेंटेशन का सीन है यहाँ पे मुनीरा ने जबरदस्त, ये देखिए हम इसको हमने। अच्छा मुनीरा, ये जो बात है ना कि फूड मेक्स यू हैप्पी, आई थिंक ये बिल्कुल सही कोट है जिसका भी है, जेन्युइनली मेक्स यू हैप्पी। एक नॉट ओनली योर स्टमक बट योर फेस एंड योर माइंड टू, एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं। जनाब अभी खाया भी नहीं आपने होता, लेकिन खाना इतने मजे का, आप देखें सामने, मेरे ख्याल से आपके व्यूअर्स को भी हमारे नजर आ रहा होगा मुनीरा। जी बिल्कुल आमना, देखें मैंने तो आपको बताया कि इसको हम और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो चुका होगा कि आपने इसको अपने ग्रिल के ऊपर जब ग्रिल करेंगे तो आप उसी टाइम इसको किस तरह कर लेना है। आप देखेंगे चिकन बिल्कुल आपका अंदर तक जूसी फॉर्म में आ चुका होगा, लेकिन अगर यही चिकन आपका मैरिनेशन में थोड़ी देर और रखे रहेगा तो और इस तरह जल्दी हो जाएगा।
अच्छा आमना, हमें अपना चिकन साथे तो प्लेटर में कर दिया, रेडी हो केक गया। अभी हमारा केक थोड़ा बन रहा सा है है। और तीसरी की तरफ चलते अब हैं हम जो चलते हमारी हैं। रेसिपी है और वो जी, है बिल्कुल। स्मूदीज की। स्मूदी यम्मी। हमारी, इसको मैंने इसमें हम- जैसे कि बताया था कि मैं इसमें बर्फ़ की बजाय स्ट्रॉबेरीज को ही फ्रीज़ करूँगी। फ्रीज़ का मतलब ये नहीं कि मैंने कोई एक हफ्ते से फ्रीज़ किया हुआ है, मैंने इसको रात को लेके तो उसको जो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज थी उसको मैंने फ्रीज़र वाले खाने में रख दिया ताकि मुझे आइस डालने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जब हम स्मूदीज़ की बनाएंगे योगर्ट के साथ तो वो बहुत मज़ेदार बनेगी। और जिन लोगों को थोड़ी सी आइस से एलर्जी है कि आइस नहीं खानी, गला ख़राब हो जाता है, तो ये बहुत बेस्ट वे है कि आप इसको इस तरह चिल्ड करके आप इनको खाएं। जैसे कि और भी बहुत से फ्रूट्स होते हैं, फालसा जैसे आता है, ठीक है ना, बहुत थोड़े से के लिए आप उसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। जनाब अब ये स्ट्रॉबेरी लवर्स के लिए तो बेहतरीन स्मूदी बनने जा रही है। तो मुनीरा ने इसको फ्रीज करके रखा था और मुनीरा मेरे ख्याल से आप इसके साथ अनार भी देखें जी, रेड आज जी बिल्कुल। जो बात मैं हुई इसमें हो रही है। डालूंगी स्ट्रॉबेरीज डालूंगी सबसे पहले। ओके, ठीक है। यम्मी। और साथ में इसका कॉम्बिनेशन आप देखिएगा, जब अनार के चंक्स इसके जाएंगे ना स्मूदी के अंदर तो बड़ा ज़बरदस्त आएगा। आप देखिए ये बिल्कुल, हम आप देखेंगे इसका बिल्कुल स्ट्रॉबेरीज का कलर कितना ज़बरदस्त है। अगर आप इसका स्लश भी बना के एज इट इज़ भी पियेंगे पानी के साथ, जिन्होंने योगर्ट या शुगर नहीं ऐड करनी, ठीक है ना, तो वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त है। होगा जी। आपको आना का पता है बेहतरीन तोहफा। आपको शायद पता हो कि जो ये स्ट्रॉबेरीज हैं, अगर हम इन्हीं स्ट्रॉबेरीज को फ्रीज करके इसका एक पेस्ट ही बना लें तो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा एक स्क्रब, ये मास्क है, एग्जैक्टली योगर्ट के साथ मुंह पे लगा लें जी। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। स्किन टाइटनिंग और स्क्रबिंग फॉर्म के लिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छा मुनीरा, अब इसमें अनार ऐड करिए ऐड करेंगे। ये देखें, ये है डिफरेंट वेरिएशंस और क्रिएटिविटी। और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे योगर्ट। क्या बात है जनाब, यमी। ठीक है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम इसमें कुछ और चीज़ ऐड करें, मैं चाहूँगी कि इसको हम थोड़ा सा कर लें। अच्छा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पूरे हो गए मुनीरा? जी बिल्कुल आमा, सारे हो गए। इसको हम करते हैं थोड़ी देर तक, मैंने इसका भी, हाँ जी, इसका स्विच भी लगाना है। अच्छा आमना, एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब हम इन चीज़ों को करेंगे इसमें अभी हमने क्रीम ऐड करनी है और साथ में इसमें हनी के ऊपर करूँगी गार्निश। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो आप बेशक हनी की बजाय अब स्ट्रॉबेरीज़ की ही कर लें इसके ऊपर गार्निश, ठीक है। और साथ में आप इसकी कर सकते हैं, अनार की भी आप गार्निश कर सकते हैं, ठीक है जी। मुनीरा, यहाँ पे मेरे ख्याल से अपने व्यूअर्स के लिए चिकन सैटे की रेसिपी कार्ड होगा हमारी टीवी स्क्रीन पे। अगर आपका कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया तो फटाफट नोट कर लें। पेन पेंसिल तो आपने पकड़ लिया होगा और नोटबुक भी होगी तो अब वो नोट कर लें। टीवी स्क्रीन पे होगा चिकन सैटे विद पीनट सॉस की रेसिपी। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी आपको बताया चिकन साथे एंड विद पीनट सॉस की जो रेसिपी है, उसमें बेसिकली जो इसके इंग्रेडिएंट्स में आपने देखा होगा, कोकोनट मिल्क है, फिश सॉस है, ठीक है, और आपने इसमें करी पेस्ट उसकी मिलती है, बहुत इजीली माइल्ड फॉर्म में ले लें। अगर आपने इसको ज़्यादा स्पाइसी करना है तो आप इसमें क्रश चिली ऐड कर सकते हैं। आप इसमें ब्लैक पेपर साथ में ऐड करें। आप इसको अच्छी तरह से मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन करके आप इसको रख दें तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अगर ओवरनाइट भी रख देंगे तो भी बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद आपने इसको स्क्यूअर्स के अंदर लगा के इसको आप ग्रिल कर लें। आप इसको ओवन कर सकते हैं, आप इसको बेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको 3 फॉर्म में करके आप इसकी पीनट बटर के साथ इसकी सॉस बनाएं, जो कि आप अगर आपने खुद से बनानी है तो आप फ्रेश पीनट्स भी ले सकते हैं। आप उसको जैसे कि सेल पे हम उसको मसलते हैं वैसे इसको मसल के आपने इसी तरह कोकोनट मिल्क में ऐड करें, ठीक है। इसमें आप डालें क्यूमन पाउडर ऐड करें, सूखा धनिया ऐड करें, ब्लैक पेपर, फिश सॉस, सोया सॉस, और आप इसकी सॉस ही बनाएं। तो बेसिकली जो उसका फ्लेवर दोनों सूरतों में जो निकल रहा है वो कोकोनट मिल्क से ही निकल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आपको अच्छी तरह से समझ लगी होगी कि आपने जब थाई फूड बनाना है तो कोकोनट मिल्क को आपने लाजमी सामने रखना है कि वो आपके पास होना चाहिए। जी जनाब, ये छोटी छोटी सी टिप्स और जो बातें हैं ना, ये दिमाग में रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। और इन केस अगर आपका कोई इंग्रेडिएंट मिस भी हो जाए तो टेंशन वाली बात ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के पकवान ने एक तो कुकिंग इतनी आसान कर दी और ऊपर से अगर कोई इंग्रेडिएंट मिस हो जाता है तो हम रेसिपी कार्ड भी अपने टीवी स्क्रीन पे चला देते हैं।
मुनीरा मेरा ख्याल जी, से बिल्कुल। यहाँ पे आप शेक का भी बताती चले। जी बिल्कुल आमना, अब मैं स्मूदी का हमारी स्मूदी की तरफ, जैसे कि मैंने आपके सामने तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं, ठीक है। अब इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंडर में डाल के इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें हम इसको सर्व करेंगे, ठीक है। इसको प्रेजेंट कर जी, देंगे। बिल्कुल। क्या बात है जनाब। देखिए जनाब, जब मुनीरा इसको वो कर रही है, ब्लेंड कर रही है, तो तब तक मेरा ख्याल से मुनीरा हम कैरेट केक की अपनी रेसिपी कार्ड जो है वो यहाँ पे चला देते हैं अपने उन व्यूअर्स के लिए जिनका कुछ इंग्रेडिएंट मिस हो गया था। तो अब टेंशन वाली बात ही कोई नहीं है, वो भी अब नोट डाउन कर लें। रेसिपी कार्ड होगा हमारी टीवी स्क्रीन पे। जी बिल्कुल, अभी आपने कैरेट केक के बारे में देखा, बहुत ही इसको इजी तरीके से आप बनाएं। आपने जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताए गए, आप जो आपकी बेकिंग पाउडर, मैदा, आइसिंग यानी कि शुगर, ठीक है, आप इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से इकट्ठा मिक्स करके आप इसको रख लें। उसके बाद आपने बटर लेना है, ठीक है। मैंने इसमें आज ऑयल यूज़ किया है, वेजिटेबल ऑयल, और साथ में एग्स। आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आप बस बीटर से मिक्स करने के बाद आपने जो कैरेट्स बिल्कुल कद्दूकश करने हैं, इसको मोटे मोटे चंक्स मत काट लीजिएगा, बिल्कुल कद्दूकश करके आप इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे, तकरीबन 1 कप। उसके बाद आपने इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको बेक करना है। ये ज़रूर कोशिश करें कि आपका जो ओवन है वो प्री हीट हो, बिल्कुल ऐसा ना हो कि आपने बस बनाया और उसी वक्त ऑन किया। और इसको तकरीबन 25 से 35 मिनट लगते हैं। इसलिए इतना मार्जिन है कि हर एक के ओवन का अपना अपना हिसाब होता है। और दूसरा ये कि आप चाहें तो इसके जब स्टार्ट आप इसकी करेंगे बेकिंग ट्रे के नीचे भी आप कैरेट को स्प्रिंकल कर दें, लेकिन उसमें ये ख्याल रखिएगा कि आपकी जो बेकिंग ट्रे है वो उसके, जैसे कि मैंने जो लिया अभी वो काफ़ी उसमें थोड़ा सा था, दूसरा वाला था नॉन स्टिक में था। अगर आपका सिंपल है तो आप बटर पेपर लगा के तो फिर आप उसमें कैरेट के जो उसके हैं चंक्स वो डालें, तो बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच मुनीरा। लेंगे हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहें, देखते रहें पाकिस्तान के पकवान। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और पाकिस्तान के पकवान में आपका फेवरेट सेगमेंट जहाँ पे सारी चीज़ें मुनीरा रेडी कर देती हैं और बेहतरीन किस्म की प्रेजेंटेशन के साथ हमारे सामने प्रेजेंट कर देती हैं। और यहाँ पे मुनीरा टेस्ट ले रही होती है मेरा कि कैसे मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ, क्योंकि जनाब इतने मज़े का खाना हो तो रिजिस्ट आपसे वैसे ही नहीं होता। तो चलते हैं मुनीरा की तरफ और पूछते हैं कि यार इतने मज़े की डिफरेंट रेसिपीज़ और इतनी फ्यूजन कुकिंग, आपकी इतनी क्रिएटिविटी, मतलब मैं तो सोच ही नहीं सकती कि जनाब कैसे आप स्मूदी और उसका कॉम्बिनेशन करके, क्या बात है मुनीरा। तो आप ज़रा बताएं हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह आप सर्दियों में स्मूदीज़। हाँ, मेरा ख्याल है पहले हम इसकी रेसिपी चला हाँ जनाब, पहले ही फिर मुनीरा से पूछते हैं कि ये कौन से आइडियाज़ और कैसे है। यहाँ पे हम स्मूदी की रेसिपी अपने टीवी स्क्रीन पे होगी, तो जिसका कोई इंग्रेडिएंट मिस हो गया तो वो नोट कर ले इसको। जी बिल्कुल, अभी जैसे कि आपने देखा है बहुत सिंपल रेसिपी मैंने आज बनाई है, जिसको मैंने कॉम्बिनेशन जिसका किया अनार के साथ। तो आप भी इसको बनाएं। आपने स्ट्रॉबेरीज़ लेनी है, साथ में अनार लेना है, साथ में आप इसमें क्रीम लें, साथ में आप इसमें ऐड करें योगर्ट। स्मूदीज़ जितनी भी बनती हैं वो योगर्ट में बनती हैं, मिल्क शेक मिल्क में बनते हैं। तो हमने इसको बनाया है, स्मूदी बनाई है, और इसको आप देखिए कितनी थिक फॉर्म में है। तो जैसे कि हमेशा जैसे कि समर आ रहा है, तो अगर आप इसको अपने मॉर्निंग के में इसको एक गिलास पिएंगे किसी भी स्मूदी का बना के फ्रूट के साथ, तो पूरा दिन आपका बहुत आमना अच्छा हेल्दी गुजरेगा। बेशक। और मुनीरा ने इतने मज़े की टिप दी है कि जनाब जैसे आप मोस्टली ऐसे ही होता है कि फाल से बहुत कम टाइम के लिए आते हैं तो उनको हम फ्रीज़ कर लेते हैं,
तो जनाब ये भी एक जो डिफरेंट चीज़ थी कि स्ट्रॉबेरीज़ को भी आप फ्रीज़ करें तो क्या ज़बरदस्त स्मूदी बनती है। एंड आई एम श्योर मुनीरा उसमें उसके बिल्कुल चंक्स नज़र आ रहे हैं और पल्प नज़र आ रहा है, तो क्या मज़े की बड़ी रिच किस्म की आप देखें ड्रिंक बनी है बेशक। और मुनीरा ने फिर ऊपर टॉपिंग भी किया जनाब अनार की। ये जो हमारा हमने कैरेट केक बनाया अभी हमारा एक तो बेक हो रहा है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना अच्छा कैरेट्स के हल्के हल्के चंक्स नज़र आ रहे हैं। आप भी देखिए हम ना, तो आप देखें कि कितना ही सॉफ्ट बना है। देखिए ज़रा, वेरी ठीक है ना। तो वही बात आ गई है कि अगर आप रेसिपी के हिसाब से चीज़ें बनाएंगे तो बहुत अच्छे, और दूसरा इसको बना के आप अपने जार में, अपने छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं उस पर रखें, फ्रिज में रखें, और अपने वीक में एक दफ़ा तो ज़रूर कुकिंग करके अपने हाथ से चीज़ों को बना के रखें, ताकि अगर आप ये सोचते हैं कि कुछ चीज़ें आप बना सकते हैं, कुछ को आपको देख के आइडिया हो रहा है, तो ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आमना अगर आप सीखेंगे तो ही आपको आगे पता चलेगा। बेशक। और मेरे ख्याल से मुनीरा ये भी एक क्रिएटिविटी की तरह से ना एक अमल है जो हम लोगों को करते रहना चाहिए और ट्राई करते रहना चाहिए। बेसिकली ऐसा होता है ना कि अल्लाह ने हमें इतनी ज़्यादा हुनर दिए हैं, तो आप कुछ ना कुछ करते रहे, अपने दिमाग को यूटिलाइज़ करें, एक जगह पे स्टिक ना रखें, तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। और इसी तरह मुनीरा मेरे ख्याल से हम अपने प्रोग्राम में इंशाल्लाह हर रोज़ की तरह फिर आएंगे और फिर डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे। दिल नहीं करता यार, लेकिन फिर मुनीरा बात वही है, इजाज़त हमने लेनी है। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक आपने दुआओं में याद रखना है मुझे और मुनीरा को। यहाँ पे लेते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।